महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मामला गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वहीं उन्होंने योगी सरकार की इस मामले में तारीफ भी की है। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर भी मीडिया में लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। हालांकि यूपी में सरकार के आदेश के बाद सभी धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर खुद लोगों ने उतार दिए और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी में धार्मिक स्थलों से लगातार बिना इजाजत लगे लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है। वहीं मानक के विपरीत तेज आवाज को निर्धारित आवाज में चलाया जा रहा है। जहां इन दिनों देश भर में धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा बजाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई बवाल देखने को नहीं मिला है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश को देखा जा रहा है, जहां उन्होंने सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों में लगे अवैध लाउडस्पीकर उतरवाने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद एक साथ सभी मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर से पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतरवाना शुरू कर दिया है, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने सहयोग किया। आपको बताते चलें, देश में इन दिनों हनुमान चालीसा विवाद मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। इस पर अब सियासी सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। ये मामला महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बहरहाल आपको पहले बता दें कि ये सारा विवाद महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। इसके मूल में थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। राज ठाकरे ने दरअसल महाराष्ट्र में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटाने को लेकर एक मुहिम शुरू की थी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि वो सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटवाएं। उन्होंने धमकी भी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे के घर के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद से ही इस विवाद का बढ़ना भी शुरू हुआ था और इस संबंध में सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए। राज ठाकरे के उस ऐलान के बाद कि वो सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ने राजनीतिक के पटल पर सरगर्मी काफी तेज कर दी। आनन फानन में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। इस पूरे मामले में अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने आग में घी डालने का काम किया। राज ठाकरे की ही भांति उन्होंने भी सीएम के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। विवाद बढ़ता देख दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रदेश के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद बचकाने तरीके से इस मुद्दे को हैंडल किया है। उनका कहना था कि नवनीत राणा को हनुमान चालीसा का पाठ करने देने से ये मुद्दा इतना तूल नहीं पकड़ता। अब एनसीपी नेता फहमीदा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक पत्र लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के अलावा नमाज अदा करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उन्हें पीएम आवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र और गुरु ग्रंथ पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाए। मुझे इसके लिए दिन और समय भी बताएं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सियासी नेता कब तक जनता को मूल मुद्दों से भटकाते रहेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की
बवाल की स्थिति जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि 3 मई को एक पिक्चर रिलीज होने जा रही है। राज ठाकरे ने 3 मई तक का वक्त दिया था और ऐसे में एक जो फिल्म रिलीज होनी है उसके सारे राइट्स राज ठाकरे के पास हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का हो हल्ला नहीं, किसी तरह का बवाल नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है उसकी जो कार्यशैली वो कहीं ना कहीं ठीक है। साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं उनको साथ में लेकर के चल रही है सरकार। सभी अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए कि आप लाउड स्पीकर उतरवाइए और उनकी आवाज जो है वो कम करवाइए, जो मानक है उसके अनुरूप करवाइए। और साथ ही साथ आपको बता दें आज रमजान का आखिरी हफ्ता, जो आखिरी शुक्रवार वो था, जिसके चलते अलविदा की जो नमाज थी वो अदा की गई। लेकिन इस बार बड़ी बात यह रही कि उत्तर प्रदेश में जो आदेश था, गाइडलाइंस थी, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके अनुरूप ही नमाज अदा की गई है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई है। बड़ा सवाल है ये, और कहीं ना कहीं अब ये इस ओर इंगित कर रहा है कि सरकार जो है वो सभी के साथ समान व्यवहार कर रही है। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और इसी पर हमने सीधा सवाल में चर्चा करने के लिए इस मुद्दे को उठाया। और इसी पर हमारे साथ दिनेश बाजपेयी जी, कांग्रेस से दिनेश बाजपेयी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अंकुर सक्सेना आरएलडी से हैं, उनका स्वागत है। अंकित मिश्रा बीजेपी से, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगा दिनेश बाजपेयी जी, कांग्रेस से, उनका। दिनेश जी, आखिरकार राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आते उन मुद्दों पर भी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? और ऐसे में आज जिस तरीके से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई है तो इसको भी मुद्दा बनाया जाएगा? आदरणीय द्विवेदी जी, आज सरकार मुद्दे पे बात करना नहीं चाहती है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अन्य समस्या हो, उनको उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, वो सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है ताकि जनता का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी पे ना जाए। लेकिन आज प्रश्न ये है कि मैं हमेशा इस मुद्दे पे, आपकी डिबेट पे बात करता हूं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, लेकिन आज मैं इनके हिंदुत्व पे ही बात करूंगा। ठीक। आज मैं तारीफ करना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। उन्होंने लाइन ऑर्डर मेंटेन रखा। और रहा सवाल राज ठाकरे साहब का, तो राज ठाकरे साहब जीएसटी कम कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर में जाके बैठ के हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर वो जीएसटी कम कराने के लिए हनुमान चालीसा प्रधानमंत्री जी के आवास पे बैठ के करें तो उससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी। दूसरी बात जी, आज योगी आदित्यनाथ जी 80-20 कह के उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई और 80% जो हिंदू हैं उनको ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप 20% वालों के लाउड स्पीकर उतरवाने के काम कर रहे हैं। मंदिरों के भी तो उतरे हैं। आप पूरे, मैं आ रहा हूं वहां पर। जी। आप 20% क्या किसी मुस्लिम धर्म गुरु या किसी मुस्लिम ने आज तक 80% हिंदुओं से ये कहा है कि आप अपने मंदिरों पे लाउड स्पीकर ना बजाइए? आज 80% हिंदुओं की भावनाओं के साथ योगी आदित्यनाथ जी खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे आप अपने मंदिरों पे क्यों नहीं सुबह आरती बजवाने का आदेश देते हैं कि सब 80% हिंदू सारे मंदिरों पर सुबेरे भगवान की आरती लगाएं? कोर्ट का भी तो आदेश है। तो सवाल, न्यायालय का आदेश भारतीय जनता पार्टी मानती कहाँ है? हाँ। जो उनके हक में जो आदेश होते हैं उनको मानती है। जिन न्यायालय के जो उनके हक के आदेश नहीं होते हैं उनको वो पब्लिक और 80% को इकट्ठा करके ये दिखा देती कि मॉब ने कर दिया साहब, मैं क्या करूं? न्यायालय को मॉब के सामने खड़ा करके न्यायालय की धज्जियां उड़ा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ 80% हिंदुओं को उनको एक तरीके से देखा जाए तो इस्तेमाल कर रही है और उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रही है ताकि 80% लोगों का ध्यान ना महंगाई पे जाए ना बेरोजगारी पे जाए, सिर्फ वो उलझे रहे। आखिर अजान में क्या ऐसी बात है, हमको कोई जवाब दे। मैं कोई मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहा हूं, मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूं।
अजान में क्या ऐसी बात है? क्या करें, अजान करिए ना साहब, कह रहे हैं कि 55 डेसिबल और 65 डेसिबल जो है ना, उस मानक को ध्यान रखिए। मानक के अलावा अजान का मेन मकसद ये होता है कि भगवान की जब मैं जिस तरीके से हम लोग आरती करने जाते हैं तो शंख बजाते हैं, लोगों को टाइम हो गया, लोगों को बताते हैं कि देखिए ये हम करने जा रहे हैं, आप लोग आ जाइए, आइए। बाकी कोई अजान में वो कोई गाली थोड़ा ना देते हैं। लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा था, ध्वनि प्रदूषण था, जिसके चलते कोर्ट को आदेश देना पड़ा। देखिए ध्वनि प्रदूषण तो जिन चीजों में सरकार रोक नहीं लगा रही है। अंकित मिश्रा, आप असल मुद्दों का जिक्र नहीं करते हैं, इन्हीं मुद्दों पे पड़े रहते हैं कि कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं नमाज, कहीं अजान। देखिए सर्वप्रथम तो द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जेएमडी न्यूज पे आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट के आदेश का पालन करती है। भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं वाला देश है, उसमें कोई भी मुद्दा होता है उसमें एक कानूनी चर्चा होती है और उसके बाद उस पर विचार किया जाता है। जितने भी ये लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा है ये भारत के विभिन्न प्रदेश से या विभिन्न जिलों से कहीं ना कहीं कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने स्पष्टता से उसमें अपना रुख इख्तियार किया है। कांग्रेस अपना अस्तित्व इस देश में खो चुकी है अपना वजूद बचाने के लिए, और अपने आप को विपक्षी पार्टियां कि किस प्रकार से हम लोग मुस्लिमवादी नेता बन जाएं, मुस्लिमों में अपने आप को हितैषी मान लें, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का नेता बनने के चक्कर से ये जिस प्रकार से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इनको मानना चाहिए था। ठीक है, अंकुर सक्सेना है आरएलडी से हैं। अंकुर जी, जिस तरीके से ये आदेश जारी किया गया लाउड स्पीकर का कि अब जो लाउड स्पीकर है उन्हें उतारा जाए और जो उनका मुंह है लाउड स्पीकर का वो जो रिहायशी इलाकों की तरफ है या मार्केट की तरफ है वहाँ से हटा करके प्रेमिसेस के अंदर कर लिया जाए, और ऐसे में लोग मान भी रहे हैं। लगभग 40 से 42 हज़ार जो लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाज़ को कम किया गया है, 18 से 22 हज़ार लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया है, और जो धर्म गुरु हैं चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो सभी इन चीज़ों को मान रहे हैं। और आज देखिए अलविदा की जो नमाज थी कहीं भी जरा सी भी कोई हरकत नहीं हुई, प्रशासन मुस्तैद रहा, सड़कों पर नमाज नहीं हुई, उन्होंने माना है इस चीज को, जो सरकार है उसकी गाइडलाइन को मान के चल रहे हैं। हेलो जी अंकुर जी। जी आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। देखिए ओम जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारतवर्ष है, और विशेषतः अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जो उत्तर भारतीय बेल्ट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ की एक बहुत सुंदरता और बहुत खूबसूरती रही है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। ठीक बात है। हम लोग हर त्योहार को त्योहार के रूप में मनाते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार को, चाहे हम लोगों का ईस्टर हो, गम का हो चाहे खुशी का त्योहार हो, हम लोग सारे जैसे 5 उंगली होती है और बंद गुत्थी होती है, इसी तरीके से परिवार के तौर पे हम लोग हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। जहां तक सवाल है आज के जो आखिरी जुमे की नमाज का है और शांतिपूर्वक निपटने का, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जिनके ऊपर हमेशा से ये एलिगेशन रहा है कि उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाता है और वो शांतिपूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस तरीके के सदैव एलिगेशन लगाए जाते रहे हैं, या आप कह सकते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम का आधार बना के जो प्रस्तुत किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी लग गया और एक पूर्ण विराम भी लग गया है कि मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा भी हर त्योहार को शांतिपूर्वक मनाया जाता है और बिना किसी भेदभाव के माननीय उच्चतम न्यायालय की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत पहले ये गाइडलाइन दी गई थी। ये लाउड स्पीकर जो अभी कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दीजिए, ये लाउड स्पीकर इनको आज से 10 साल पहले उतर जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है उसमें ये कहा गया कि लाउड स्पीकर तो प्रतिबंधित है। आप देखिए मुद्दा बना लिया गया अंकुर, तब उसके बाद ही अब कार्रवाई हो रही है उस पर। नहीं तो अच्छी बात है, सरकार के द्वारा अगर मान लीजिए कोई कार्य किया जा रहा है तो सरकार के द्वारा कह रहे थे अगर अजान होगी तो उधर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। नहीं ओम जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इधर अजान और उधर हनुमान चालीसा की बात करते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं ये तो वो हो गया ना, राजनीति हो गई। फिर उसमें माननीय सम्मान कहाँ रह गया? इसमें अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्देश है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग निषिद्ध है आपका,
आपको अगर उपयोग करना है तो बकायदा आपके डीएम के यहाँ से परमिशन लिया जाता है और उस परमिशन के आधार पर एक निश्चित समय तक, रात के 10 बजे तक, सुप्रीम कोर्ट की उसी डायरेक्शन में ये बात भी नहीं थी कि रात के 10 बजे के बाद किसी भी तरीके की साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं, निश्चित डेसिमेटेड अब इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें ना केवल मंदिर शामिल है, इसमें ना केवल मस्जिद शामिल है, ना केवल गुरुद्वारा, ना केवल चर्च शामिल है, इनमें ना देखिए डीजे भी शामिल है, डीजे भी शामिल है। तभी शादी विवाह में भी देखिए तो परमिशन हम लोगों को मिलती है, उसमें लिखा होता है कि रात्रि 10 बजे के बाद नहीं होगा। डीजे नहीं बजा सकते। तो अब अब देखने वाली बात यह है कि इसी उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में हिंदुओं में रात्रि में विवाह होते हैं, 10 बजे के बाद क्या डीजे बजते हैं या नहीं बजते हैं, क्योंकि जो नियम लागू है वो नियम तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का, इन निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए, तब तो हम लोगों को साफ कोई नजर आएगी। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल रहे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ये शांति और सौहार्द हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, दिनेश वाजपेयी जी, अंकित कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं जो अब आपकी चल नहीं पा रही है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की बात ही नहीं। न्यायालय का आदेश आए हुए कितने वर्ष हो गए, आज उनको याद आ रहा है। वो इसलिए याद आ रहा है कि आने वाले समय में नगर निगम चुनाव है, आगे 2024 भी है, 2024 भी है। और दूसरी बात, महंगाई, बेरोजगारी, इन चीजों से ध्यान भटकाया जाए, इसलिए उन्हें तबका न्यायालय का आदेश अब याद आ रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी रामनवमी हुई, रामनवमी, ये तो बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, रामनवमी को अयोध्या में इन्होंने उत्सव क्यों नहीं मनाया, क्या कारण था? हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, मैं जवाब दे। नहीं, रामनवमी में देखिए कई राज्यों में, 10 राज्यों में लगभग कहीं ना कहीं छिटपुट हिंसा हुई, कहीं ज्यादा हुई, करौली ले लीजिए। देखिए आप बात समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप यही तो दिल्ली ले लीजिए, रामनवमी में इन्होंने अयोध्या में छिटपुट क्या जरा सा छींक भी नहीं आई, हम बता रहे हैं क्यों हुआ। और राज्यों में चुनाव को देखते हुए रामनवमी में इन्होंने अयोध्या में इसलिए उत्सव नहीं मनाया कि ये अच्छी तरह जानते हैं कि रामनवमी में भगवान राम का प्राकट हुआ था, यानी जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत में विजयदशमी का जुलूस बनवा करके, खुद तो मनाया नहीं अयोध्या में इतने बड़े मुद्दे में भगवान राम के का उत्सव, और पूरे देश में विजयदशमी वाला माहौल बना के तलवारें लहराई, परमिशन भी नहीं दी जुलूस को, और अपने पक्ष में माहौल बना लिया जो इनको आगे काम आने वाला है, जो 2024 में और जो आने वाले चुनाव पे। और दूसरी बात, जनता का ध्यान बिल्कुल भटका दिया, ना महंगाई की तरफ इस वक्त जनता का ध्यान है, ना बेरोजगारी की तरफ, जनता सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे उलझी है। मैं तो ये कहता हूं कि योगी आप लोग है ना, आप लोग जनता को जगाइए, जागरूक करने का काम कीजिए, आंदोलन करिए, प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, जनता को जगाइए, कैसे मुद्दों पर वोट कीजिए। देखिए, जहां तक होता है कांग्रेस हमेशा, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कई वर्षों से नहीं है, लेकिन अगर आप उठा के देख लीजिए तो जनता की समस्याओं की लड़ाई अगर सड़क पे कोई लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है। अभी आपको लेटेस्ट में बता दे रहा हूं, 11 लाकर धारकों का अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लाकर में चोरी हुआ था। हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई और हिंदुस्तान में पहला ऐसा हम लोगों ने काम किया जो आज तक ये काम हुआ नहीं है। तो लड़ाई जनता की हम लोग हमेशा लड़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम का एक माहौल, अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल में आपको याद है मौलाना शाद कहां चले गए? मौलाना साहब, उनको अपना चुनाव देखना था, आदरणीय मोदी जी चुनाव जीत गए, मौलाना साहब का कहीं कोई नाम नहीं। तो ये सिर्फ मन के काम कर रहे थे मौलाना साहब जी, ये सिर्फ मुस्लिम को इस्तेमाल करते हैं। और हिंदू बेचारे हमारे क्या कहें, हिंदू तो आप जानते हो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो कह दिया सो कह दिया, ना अपना अच्छा देखना ना बुरा देखना, ना ये देखना कि आज महंगाई कहाँ जा रही है, ना ये देखना कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और अन्य तमाम समस्याएं हैं। वो ये कह रही है कि ठीक है भाई 20% मुस्लिमों को आप दबाए रहिए, बाकी हम मेरे कपड़े भी उतर जाएं सर तो भी मैं तैयार। सर कैसे फिर आप जनता को समझाएंगे? 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद कमंडल की राजनीति आ गई, उसके बाद से आप कहीं नहीं यूपी में, डीएम फैक्टर बन गई मायावती जी ले उड़ी और ये माई फैक्टर समाजवादी पार्टी ले उड़े। उसके बाद आपका तो बिल्कुल कहीं अस्तित्व ही नहीं, और दिन पर दिन आपकी जो सियासी जमीन है वो खिसकती चली गई और आज आप इस स्थिति में कि 403 में से 1 सीट पर है। देखिए एक बात बता दें आपको जी, आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए,
छोड़ दिया। आप हिंदुस्तान में कई राज्यों में कांग्रेस, अभी वहां 5 पर राज्यों में हिंदू चुनाव मुस्लिम हुए का थे, 4 में देखिए, आप नहीं है, सिर्फ 5 में बल्कि आप नहीं है, एक में जहां आप थे भी वहां पर आम आदमी पार्टी आ गई। सर कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा ना अंदर की राजनीति के जो मुद्दे हैं आपको बदलने होंगे। आता हूं जब तक इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो करके इस तरीके की व्यवस्था रहेगी जहां हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा, आतंकवादियों पे बालाकोट पे चुनाव हुआ, उसके बाद बालाकोट का मामला खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से ना चल करके अपने एक हिंदू मुस्लिम एजेंडे को चलाती है, और उस हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कामयाब है उसमें। वो असल मुद्दे आप नहीं उठाते, ना बात करते उसकी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को डिस्टर्ब करने का काम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये जो कोर्ट का ओम जी ऑर्डर आया है, इसको लागू करने में सांप्रदायिक विषय कहां से आता है? इसका तुष्टीकरण करने का काम, अपने आप को प्रदेश में मुस्लिमवादी नेता घोषित करने का काम जो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, यह कतई उचित नहीं है। इसका जवाब माननीय दिनेश जी को देना होगा। याकूब मेमन को जब फांसी हो गई तो ये लोग राहुल जी जेएनयू में कह रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यह भी बताएं कि वो कातिल कौन है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कातिल हैं? इन विषयों को बताना होगा। और मैं दिनेश जी के नमन करता हूं, क्योंकि आसान नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आज के जमाने में कांग्रेस पार्टी को डिपेंड करना बिल्कुल आसान नहीं है। उनको नमन है। ठीक है, अंकुर सक्सेना हमारे साथ है। अंकुर, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, असल मुद्दे कहीं छिप गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप और समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में उतरे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर के सोचा था कि हम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन उतने अच्छे नतीजे आपके नहीं आए, जिस वजह से आप सरकार नहीं बना पाए। आपको लगता है कि असल मुद्दे कहीं पीछे छूट गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता का जो मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, इस समय सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है, नमाज चल रही है, अजान चल रही है, हनुमान चालीसा चल रही है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से 1 महीना पूरा कर चुके हैं, जो कार्यकाल जो योगी 2.0 का, उस पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है। वहां बातें हो रही प्रेजेंटेशन की, वहां बातें हो रही विकास की, वहां बातें हो रही कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, उस पर जिक्र नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए ओम जी, जहां तक बात है आपके प्रश्न का, तो उसके संदर्भ में सिर्फ इतनी सी बात है, मुद्दे कब बनते हैं? मुद्दे बनते हैं जब राजनीतिक दल के द्वारा उन पर चर्चा परिचर्चा होती है। चर्चा परिचर्चा कब जनता को नजर आती है? जनता को नजर आती है जब डिबेट में वो टॉपिक उठते हो। जब डिबेट ही उन टॉपिक्स पे नहीं हो रही आज की डेट में, तो आम जनमानस के बीच में मैसेज कहां से जाएगा? जनता के बीच में माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह सकते हैं कि 2.0 में हम हमारे 100 दिन में हम ये करेंगे, लेकिन उन्हीं 100 दिन में उनको जनता को ये भी बताना होगा कि पेट्रोल का रेट आज की डेट में 107 प्लस कैसे हो गया है। अंकित भाई, हमारे छोटे भाई डिबेट में बैठे हुए हैं, ये अपनी बाइक से आए होंगे आपकी डिबेट में, क्या इनकी दिन में पार्टी फंड से अगर इनको पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये कितने दिन आपकी डिबेट में आके बैठ पाएंगे? अंकुर सक्सेना जी ये कह रहे हैं, जो साफ तौर पे बीजेपी का ये कहना है, इस पर उनका स्टैंड ये है कि वैश्विक स्तर पे जो युद्ध चल रहा है, जी नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं बताता हूँ। जो वैश्विक स्तर पे चल रहा है वो तो एक इंटरनेशनल बात है। अगर आप देश में सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप सत्ता छोड़ दीजिए ना, क्योंकि भाई वैश्विक लेवल पे जो चीज होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।